अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ईरान न्यूज़। मैं हूं हमना अब्बासी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मिर्ज़ा अंजुम कमाल, जहां इनसे बात करके इनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं कि एक स्टूडेंट से एक एसएसपी का सफ़र आपने किस तरह तय किया? कुछ हाईलाइटेड मोमेंट्स हमारे साथ भी शेयर करें। बस ऐसे मेरी जो कि बिज़नेस फैमिली रही है, दादा अबू और हमारी पावर लूम्स की इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी हमारी, तो यही था कि बिज़नेस करूँगा। लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता एक वो एग्ज़ाम दिया और मैं पुलिस में आ गया। तो यूनिफॉर्म का मुझे शुरू से शौक़ था, तो जब मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की जॉब मिल गई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलें ठीक हो गया। कितने साल हो गए आपको सर्व करते हुए? 25 साल। ग्रेट, 25 साल। आपने किस किस शहर में सर्विस दी अपनी? मेरी ज़्यादातर फैसलाबाद रेंज में रहा हूँ बतौर इंस्पेक्टर। चनियोट, झंग, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, फिर लाहौर भी रहा हूँ, सरगोदा भी रहा हूँ। तो पंजाब के मुख्तलिफ़ अजला में और मुख्तलिफ़ फील्ड में रहा हूँ, मतलब सिर्फ पुलिस में नहीं, थानों में नहीं, ट्रैफिक में भी रहा हूँ, सीटीडी में भी रहा हूँ, पंजाब हाईवे पेट्रोल में अब मैं रहा हूँ, पहले भी यहाँ पे था, स्पेशल ब्रांच में भी रहा हूँ। मतलब तकरीबन जितने भी हमारे पुलिस के जितने एस्पेक्ट्स हैं वो सारे देख लिए। अब आप हमें कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, लाइक कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के अगराज़ व मकासद क्या हैं? पंजाब हाईवे पेट्रोल, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये हाईवे की पेट्रोलिंग पुलिस है। हमारी जो गाड़ियां हैं वो हाईवे पर 24/7 पेट्रोलिंग करती हैं। उसमें ये आपको याद होगा 2004-05 से पहले अक्सर होता था कि बस लूट ली गई, फ्लाइंग कोच लूट ली गई, इस तरह से हाईवेज़ पे वारदातें होती थी। लेकिन जब से ये पंजाब हाईवे पेट्रोल कैंप पजीर हुई है तो वो वारदातें अब तकरीबन ना होने के बराबर हो गई हैं। तो हम लोग, हमारी जो गाड़ियां हैं, जहाँ जहाँ हमारी हाईवेज़ हैं, हमारी हर पोस्ट जो है उसका तकरीबन जो बीट एरिया है 25 to 40 किलोमीटर होता है। मतलब उसमें हमने हमारी पेट्रोल करना होता है 24/7, 24 घंटे करते हैं, कोई ऑफ़ नहीं होता। उसमें एक तो पेट्रोलिंग से ये फ़ायदा होता है कि आपका क्राइम कंट्रोल होता है। दूसरा ये कि अगर उस बीट एरिया में किसी को कोई मदद की ज़रूरत है, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, फ्यूल ख़त्म हो गया है, गाड़ी ख़राब हो गई है, या कोई फैमिली है जो रात को लेट नाइट या किसी भी वक्त इनसिक्योर फील कर रही है, तो वो जस्ट डायल 1124 पे करेंगे। हमारे सेंट्रली हेडक्वार्टर पे वो टच होगा लाइन उनकी, वहाँ से वो हमारे बीट एरिया के अफसर को फ़ोन करेंगे। वो ऑफिसर अपने मोबाइल से उस कॉलर को फ़ोन करेंगे और विदिन 15 to 20 मिनट्स इंशाल्लाह हम उनकी हेल्प करेंगे। लोगों की वेलफेयर के लिए आप क्या नए इकदाम हैं जो कर रहे हैं? लोगों की वेलफेयर के लिए हम एक तो ये रोड पे हम इनकी, चूँकि ज़ाहिर है इंसान है, गलती भी होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे लड़के, हमारे ऑफिसर्स हर वक्त सड़क पे मौजूद रहें। उसके हवाले से हम इन्हें मोटिवेशन भी करते हैं। मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी समझाता हूँ कि नौकरी नीयत के साथ करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। उसके अलावा एक सेलुलर कंपनी से भी मैंने कॉन्टैक्ट किया है कि जिससे मुझे इनकी लोकेशंस पता लगती रहती हैं कि ये लोग ड्यूटी पे कितने बजे आए हैं, कब कहाँ पे गए, कितनी देर उन्होंने पेट्रोलिंग की है। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारी प्रेजेंस हाईवे पर होगी उतने ज़्यादा लोग सिक्योर होंगे। जराइम की रोकथाम और जो हादसा इतने बढ़ते जा रहे हैं आजकल रोड्स पे, उसके लिए क्या इकदाम आप कर रहे हैं? देखें, हादसात की जो बेसिक वजह है वो हमारे जो ड्राइवर्स हैं ना, वो रोड अवेयरनेस नहीं है, रोड सेंस नहीं उनमें। मतलब रोड सेंस और रोड ट्रैफिक बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो एक यूनिट है, जो हमारे एजुकेशन यूनिट है, रिजवान भट्टी उसको हेड करते हैं, वो आलमोस्ट डेली बेसिस पे कैंप लगा रहे हैं। हम हाईवेज़ पे भी कैंप लगा रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशंस में भी जा रहे हैं, हम मुख्तलिफ़ जगह पे जाके उन्हें बताना चाह रहे हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक साल में 25 से 30 हज़ार लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, इतने जंगों में नहीं मरते। और उसकी बेसिक वजह सिर्फ यही है कि लोगों को रोड साइंस का, ट्रैफिक सेंस बिल्कुल भी नहीं है। वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको एजुकेट करने की। मुख्तलिफ शहरों की डिफरेंट ट्रैफिक सेंस होती है, आपने इतने शहरों में सर्व किया है, फैसलाबाद की ट्रैफिक सेंस आपको किस तरह लगती है? तकरीबन पूरे पाकिस्तान की एक जैसी ही है, सिर्फ इस्लामाबाद में बेहतर है, लाहौर भी कंपैरेटिवली बेहतर है, कानून की सख्ती भी ज़्यादा वहाँ पे हो रही है, हम भी पूरी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आपका होगा ना, अगर तालीमी म्यार अच्छा होगा, वहाँ पे कम से कम वायोलेशन होती है, लोग समझते हैं। हमारे फैसलाबाद में अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, क्योंकि हमारी ना रोड्स जो है ना बड़ी अच्छी बन गई पिछले 10-15 सालों में, लेकिन वो जो एक हमारी जो रोड सेंस थी वो इतनी डेवलप नहीं हो सकी। तो अब इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। कुछ रोड डिज़ाइनिंग की भी ख़राबियाँ होती हैं कि अब मसलन एक रोड है हमारी, उसको 15 किलोमीटर उसका वाया है,
और उस पर 18 यू टर्न हैं। अब इतने यू टर्न तो कहीं भी नहीं होते सारी दुनिया में, मैं सारी दुनिया फिरा हूँ, तो वहाँ पे तो अगर आपको एक यू टर्न या एक टर्न मिस कर दिया तो आपको 15-20 किलोमीटर का चक्कर पड़ ही जाता है। हमारे यहाँ हम बड़ी सहूलत ढूंढते हैं कि बस हमें करीब तरीन यू टर्न मिल जाए तो हम वहीं से टर्न कर जाएँ। मोबाइल एजुकेशन यूनिट के लिए आपके क्या टारगेट्स हैं? मोबाइल एजुकेशन को ये रिजवान कर रहे हैं और बड़े अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं, और टारगेट्स हमारे यही हैं कि हम हर कम से कम स्टूडेंट तक पहुंच सकें, जिनको हम अवेयर कर सकें कि बेटा आपने रोड साइन को ज़रूर पढ़ना है, सीखना है। इससे ना सिर्फ आपकी ज़िंदगियाँ महफूज होंगी बल्कि आपकी फैमिली की भी महफूज होंगी। आजकल हम देख रहे हैं कि वुमेन भी जो हैं बहुत ज़्यादा आती जा रही हैं, ड्राइविंग में सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो इनकी अवेयरनेस के लिए आप क्या मैसेज देंगे, स्पेशली फीमेल्स को? देखिए, फ़ीमेल्स का ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक घर की माँ ना एक पूरी नस्ल तैयार करती है। अगर घर की माँ या घर की हमारी बेटी अपने सबको गाइड करे, अपने भाइयों को, अपने बाप को, अगर वो वन वे तोड़ते हैं, वो बैठी हुई वो रोकें कि पापा ऐसे ना करें, भाई ऐसे ना करें, और अपने बच्चों को भी ऐसी हिदायत दें, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी इसको बेहतर बनाने में। वुमेन की अभी तक पेट्रोलिंग पुलिस में एंट्री मुझे नहीं लगता कि हुई है, तो अगर कोई इन फ्यूचर वुमेन आना चाहे पेट्रोलिंग पुलिस को सर्व करने के लिए, तो क्या क्राइटेरिया होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? नहीं, ऑलरेडी हमारे पास वुमेन सीटें मौजूद हैं और हमारी फ़ीमेल स्टाफ मौजूद है, वो हमारी पोस्टों पे भी तैनात हैं और वो हमारे साथ शाना बशाना नौकरी कर रही हैं। क्या क्राइटेरिया होता है? वो एक स्पेसिफिक होता है, हमारा ये नहीं होता कि मतलब एक पंजाब पुलिस का जो क्राइटेरिया जिस सीट के लिए होगा उस हिसाब से उसका क्राइटेरिया होता है, जिसमें कुछ बेसिक होती है, एंड्योरेंस टेस्ट होते हैं, हाइट, फीमेल की हाइट एक कंपलसरी होती है, उसके बाद एक रनिंग का टेस्ट होता है, उसके बाद फिर किसी भी सर्विस के थ्रू इनका इम्तहान लिया जाता है। मतलब वो एक जो प्रोसीजर जो जैसे PCS का या CSS का होता है उसी टाइप इंडक्शन होती है हमारी भी। SSP मिर्ज़ा अंजुम कमाल अपनी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, लॉयल और हार्ड वर्किंग है, अपनी फैमिली के साथ कैसे हैं? फैमिली के साथ तो ये फिर मेरी फैमिली बता सकेगी, मैं तो नहीं कह सकता। नहीं, किस तरह आप कितना टाइम उनको दे पाते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं अपनी ड्यूटी भी अपनी फैमिली भी? मैं 2000 में SHO रब्वा तैनात था, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई हमारे DIG साहब से, चौधरी याकूब साहब जो बाद में IGP बने। उन्होंने उस वक्त मुझे एक गाइडलाइन दी थी, उन्होंने कहा था बेटा आपने अच्छा मैनेजर बनना है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इंस्पेक्टर और मैनेजर कुछ समझ नहीं आई बात। मैं कहा सर मैं समझा नहीं, मतलब मैं आई एम इंस्पेक्टर एंड आई एम SHO, तो मैनेजर कहते नहीं, आपने बेटा टाइम मैनेज करना है, ऑफिस का टाइम ऑफिस को, दोस्तों का दोस्तों को, स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स को, फैमिली का फैमिली को। उसमें समटाइम्स आपको अपना आराम मारना पड़ता है। लेकिन मैंने अब इस बात को देखने के आज तकरीबन 21 साल हो गए, मैंने एक टाइम मैनेजमेंट की हुई है। मतलब मैं डेली स्पोर्ट्स भी करता हूँ, पिछले तकरीबन 30-35 सालों से टेनिस खेल रहा हूँ, वो भी खेलनी है, फैमिली को पूरा टाइम देना है, दोस्तों को पूरा टाइम देना है, ऑफिस को पूरा टाइम देना है, मतलब एक उस सर्कल के अंदर में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि मुझसे किसी को शिकवा नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए। लोगों की आगाही के लिए आपका क्या विज़न है? बहुत ज़रूरी है कि सबको अवेयरनेस हो, और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी मैं कहूँगा कि अपने आप को टाइम मैनेज करें, ताकि ना लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। और अपने लिए स्पोर्ट्स का टाइम ज़रूर निकालें। ये मतलब टीन एज में या 20-25 साल की उम्र में स्पोर्ट्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आपको पे करती है जब 40 और 50 क्रॉस करते हैं ना, फिर वो पे करना शुरू करती है, आपकी आदत बन जाती है। तो मैं सबसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पोर्ट्स आपको वैसे भी आपकी शख्सियत बनाता है, आपको हार के जीतना सिखाता है, आपके अंदर पेशेंस आता है, तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ लाजमी अडॉप्ट करें। कौन कौन सी स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं? मैं तो खुद टेनिस का खिलाड़ी हूँ, टेनिस खेलता हूँ, इससे कबल बैडमिंटन खेलता रहा हूँ। मतलब ये अच्छी गेम है कि आपको 1 घंटा भी खेल लें तो आपके पूरे 24 घंटे की कमी पूरी जाती है। बाकी मेरी माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं, अल्लाह पाक उनको नेक नसीब करे, वो स्विमिंग चैम्पियन रही हैं। उनको भी मैं इसी तरह फोर्स करता हूँ कि बेटा स्पोर्ट्स नहीं आप लोगों ने छोड़नी। आप हमें बताएं कि स्पोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो वुमेन के लिए कितनी ज़रूरी है? स्पोर्ट्स बेसिकली ज़रूरत ह्यूमन की है, वो मैन हो या वुमेन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारी बहन बेटियों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उन पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, पूरा ख़ानदान लेके चलना, एक नस्ल को उन्होंने एजुकेट करना है, तो उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो स्पोर्ट्स को अपनाएं। एंड पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, अवेयरनेस देंगे पेट्रोलिंग पुलिस के हवाले से, रोड्स के रूल्स के हवाले से? बस मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि रूल्स को जो है ना, जो मतलब कौम का म्यार सड़क पे पता चलता है। आपने किसी मुल्क में जाके देखना हो ना कि वो लोग कैसे हैं, तो उसकी सड़क पे जाके उसकी ट्रैफिक को देख लें। तो खुदा के लिए अपने आप को इतना कर लें, इतने बेहतर तरीके से चलें कि कोई बाहर से आके हमें ये ना कहे कि ये कौम कैसी है।
चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे एसएसपी पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस मिर्ज़ा अंजुम कमाल, जिनसे हमने बात की और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। इसी के साथ मुझे और इरा न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।